अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उमर पेन रिलीफ क्लिनिक से। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस सिलसिले में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये टॉपिक जो है ये है हमारे बच्चों से रिलेटेड, जो हमारे स्कूल गोइंग किड्स होते हैं उनसे रिलेटेड है ये। और एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसके बारे में आई थिंक तमाम पेरेंट्स परेशान भी रहते हैं। मैं बीइंग अ फादर ख़ुद परेशान होता हूँ इस हवाले से, और इसके बारे में मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। और इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा, तो उसके बाद जो लोग इन चीज़ों से या इन मामलों से अवेयर नहीं हैं कि उनके बच्चों के साथ ये हैवी बैगेजेस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तो कुछ टेक्निकल बातें हैं या टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे को बैग कैसा देना चाहिए और बैग को शोल्डर्स पर लेने का तरीका क्या होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ 3-4 एक्सरसाइजेज मैं आपसे शेयर करूंगा। वो एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपने अपने बच्चे को करवानी है रेगुलर बेसिस पे ट्वाइस अ डे, ताकि सारा दिन बैग उठाने के बाद जो भी उनके मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आया है, उनकी स्पाइन पे स्ट्रेस आया है, वो सारे स्ट्रेस रिलीज हों और नेक्स्ट डे उसके मसल्स बिल्कुल फ्रेश हों। और उसके अलावा भी 3-4 जो बेसिक एक्सरसाइज हैं, ये तो जस्ट उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो बैग की वजह से डेवलप हो रहा है, आप उनको अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ पे डालें। हैवी जो स्कूल बैगेज हमारे बच्चे कैरी करते हैं और उस वज़न को मैनेज करने के लिए वो जिस तरह के पॉस्चर्स अडॉप्ट कर लेते हैं, वो पॉस्चर्स उनकी स्पाइन के ऊपर अभी इस छोटी सी उम्र से ही बहुत बुरे नुकसानात डालता है। रिसर्च ये कहती है कि हमारे बच्चों का जो स्कूल बैग होता है उसका वज़न जो है उनकी टोटल बॉडी वेट का 10% होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं वो 1 kg से लेकर 5, 6 या 10 kg तक के भी होते हैं, जो कि एक जुल्म है बच्चों के साथ। आप अगर गौर करें, जब आपका बच्चा बहुत हैवी बैग लेके जाता है तो उस वेट को मैनेज करने के लिए वो अपनी पॉस्चर को ऐसा कर लेता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी ये मॉन्टेसरी और प्ले ग्रुप के बच्चों के अलावा क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक आगे जाकर किसी भी बच्चे का बैग जो है वो 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट है, उससे ज़्यादा ही वेट होता है। और उस वेट को कंपनसेट करने के लिए जब बच्चा अपना पॉस्चर ख़राब करता है और यूँ करता है, तो उससे होता क्या है, उसके जो फ्रंट के पेक्टोरल मसल्स हैं, पेक्टोरल मसल्स के ऊपर एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का स्ट्रेस रहता है जब तक उसने वो बैग कैरी किया हुआ है। और जो उसके पीछे के मसल्स हैं ट्रेपीजियस, वो मसल ओवर स्ट्रेच पोजीशन में रहते हैं। अब वो आधा घंटा कैरी कर रहा है, 1 घंटा कैरी कर रहा है, 10 मिनट कैरी कर रहा है, जितनी देर तक बच्चे ने बैग को कैरी किया हुआ है, तो वो वेट उसने अपने ऊपर लिया है, उसके ट्रेपीजियस मसल स्ट्रेस में है, उसके पेक्टोरल मसल्स भी स्ट्रेस में है। तो ये मस्कुलर जो डिस्टर्बेंस होती है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की स्पाइन को भी अफेक्ट करती है। आजकल आपने देखा होगा बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे जो है हेडेक्स की कंप्लेन करते हैं, डिजनेस होती है, थकन महसूस करते हैं, शोल्डर्स में पेन की कंप्लेन करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, ये जो हैवी बैगेजेस हमारे बच्चे कैरी कर रहे हैं डेली बेसिस पर, ये एक बड़ी वजह है कि वो छोटी उम्र से ही स्पाइनल प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जो टेक्निकल एरर्स हमारे बच्चों के बैग को लिफ्ट करने में या होल्ड करने में होते हैं, जिसमें सबसे जो टेक्निकल एरर है वो ये है, ये स्ट्रैप्स, ये आप देखें, ये स्ट्रैप्स अक्सर बच्चों को आपने देखोगा, मोस्टली बच्चे जो मैंने खुद भी देखे हैं, तो ये स्ट्रैप्स को वो बहुत नीचे तक रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, लंबा करते हैं। और इसको लंबा करने की वजह से बैग का सारा वेट नीचे की तरफ आता है। और उस वेट को कंपनसेट करने के लिए आप देख रहे हैं बच्चे ने अपना पॉस्चर क्या बनाया हुआ है। इसका पॉस्चर आप देखें तो ये हंच बैग के साथ जा रहा है, क्योंकि इसको ये वेट कैरी करना है। तो अगर ये टेक्निकल एरर हम ख़त्म करें और इस बैगेज को हम बजाय यहाँ से यहाँ लें, ठीक है, जितना अपर थोरेसिक के करीब होगा, नेक के करीब होगा वेट, उतना ही देखें आप बच्चे का पॉस्चर एकदम से फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेट हो जाता है। अगर यही वेट हम नीचे की तरफ ले आएँ तो बच्चे को उसको होल्ड करने के लिए फॉरवर्ड टिल्ट होना पड़ता है, विच इज़ अफेक्टिंग हिज और हर स्पाइन। तो ये जो इस तरह के पॉस्चर्स होते हैं, इससे हो रहा क्या है हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम। ये देखें राउंड शोल्डर, इस बच्चे का भी आपको दिख ही रहा है, शोल्डर एक सा राउंड शोल्डर है, इसकी नेक फॉरवर्ड टिल्टेड है, इसकी जो थोरेसिक स्पाइन है वो इस तरह से एक हंच बैग की शेप में आ रही है। और ये तो सिर्फ वो स्ट्रक्चर है जो मैं बता रहा हूँ जो बोनी रिलेटेड है, स्पाइन रिलेटेड।
इसके अलावा इसके मसल्स की आप देखें क्या अलाइनमेंट्स हो रही हैं। सारे मसल्स का बिल्कुल एक बुरा हाल है इस वक्त इस पॉस्चर में। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब रोज़ाना बच्चा इस तरीके से बैग को कैरी करता है तो साल 2 साल के अंदर अंदर उसके मसल्स, पॉस्चर्स, हर चीज़ का सत्यानाश हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को ठीक करना है, अपने बच्चे को एक्सरसाइजेस करवानी है। और रोज़ हम खुद अगर चेक करें कि उसने अपने बैग की स्ट्रैप लंबी तो नहीं रखी, तो इससे हमारे बच्चों में जो बहुत ही छोटी उम्र में बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन और इस तरह की जो कंडीशंस डेवलप हो रही हैं लम्बैगो के, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस है। वो अपने बच्चों को 2-3 महीने में एक बार एडजस्टमेंट के लिए लेके आते हैं। उन बच्चों के हम रेगुलर बेसिस पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी स्पाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनके पॉस्चर में इश्यूज़ डेवलप हो चुके हैं उनको बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। और उनको साथ ही हम टीच भी करते हैं कि आपने अपने आप को कैसे रखना है। नंबर 2 जो एक एरर आता है बड़ा बच्चों का, आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे जो है वो अपना बैग जो है उसको इस तरह से एक शोल्डर पर कैरी करते हैं, लाइक दिस। सी, ये भी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, ठीक है। आजकल ज़्यादातर बच्चों को जो है ये एक अच्छा स्टाइल भी लगता है, एक शोल्डर पर कैरी करके लेके जाते हैं। अब एक शोल्डर पर जब इतना वेट आएगा तो उसको कैरी करने के लिए देखें आप, इस बच्ची ने अपना बॉडी को इस तरफ टिल्ट किया हुआ है, सही है। और ये जो टिल्टिंग पोजीशन है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ स्कोलियोसिस। वो जो हमारी थोरेसिक स्पाइन जो इस कर्व में आ जाती है सामने से, अगर आप देखें, स्कोलियोसिस जो आजकल बच्चों में बहुत डेवलप हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। अगर इस पोस्चर को अवॉइड किया जाए तो स्कोलियोसिस से बचा जा सकता है। अब हमने इस बैग की जो स्ट्रैप्स हैं उसको छोटा किया है और ये वेट ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, तो इससे आप देख रहे हैं कि इस बच्चे के पोस्चर में एकदम से विजिबल चेंज आया है, ठीक है। अपने बच्चे को समझाएं, बैग की स्ट्रैप्स को छोटा रखें, ऊपर करें और उसके अलावा अपनी नेक को फॉरवर्ड रखें। बैग कैरी करके जब भी चल रहे हो या खड़े हो तो अपनी नेक को यूं एक्सटेंशन में रखें बजाय इस तरह करने के। अब हम आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलते हैं। वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपने अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पर ट्वाइस अ डे करवानी है। पहली एक्सरसाइज, अपने बच्चे को आप इस पोजीशन में बिठाएंगे, ज़मीन के ऊपर दीवार के साथ कमर लगाकर, और इस पोजीशन में आपने उसकी एल्बोज और शोल्डर्स को भी दीवार के साथ लगवाना है। उसके बाद फिर बच्चे से आप कहेंगे कि अपनी फिंगर्स ओपन करें और अपना पूरा जो आर्म है और उसका हैंड है उसको दीवार के साथ टच करें। और इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे करें, वापस ले आए रेस्टिंग पोजीशन में। ये थी जी पहली एक्सरसाइज जो कि आपने 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ दिन में 2 दफ़ा 10-10 रेपिटेशंस करवानी है बच्चे को। दूसरी एक्सरसाइज में आप अपने बच्चे को कहेंगे कि अपने थंब क्लेविकल बोन और जो हमारी फर्स्ट रिब होती है उसके बीच में प्लेस करें और उसको दबा के रखें। उसके बाद अपने एल्बोज को रेज करें साइडवेज में, इस पोजीशन को मेंटेन करें और अपनी गर्दन पीछे की तरफ ले जाएं और इसको होल्ड करें 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको रिटर्न करें रेस्टिंग पोजीशन में। इस एक्सरसाइज की भी आपने 10 रेपिटेशंस करवानी है सुबह और 10 शाम विद 10 सेकेंड्स होल्ड। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि बच्चा घर पे भी कर सकता है, पार्क में भी कर सकता है, स्कूल वैन में बैठ के भी कर सकता है। उसमें सिंपल आपके बच्चे ने इस पोजीशन में रहना है और अपने शोल्डर्स को सर्कुलर मूवमेंट्स देनी है। इस तरह की सर्कुलर मूवमेंट्स करने से आपके बच्चे के जो भी मसल्स पे स्ट्रेस होगा, शोल्डर के मसल्स पे स्पेशली, और जो मिड स्कैपुलर अपर बैक के मसल्स होते हैं वो रिलीज होंगे। तो ये आप दोनों डायरेक्शंस में उसको कहें कि मूव किया करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 10 to 15 रेपिटेशंस ईच टाइम। और ये एक्सरसाइज दिन में किसी भी टाइम की जा सकती है। तो जी एक्सरसाइज नंबर 4, आपका बच्चा इस पोजीशन में खड़ा होगा, अपने आर्म्स को साइडवेज में रेस करेगा और पीछे की तरफ पुश करेगा, अपने शोल्डर ब्लेड्स को आपस में मिलाने की कोशिश करेगा। इस पोजीशन को होल्ड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इससे अपर बैक के और जो मिड स्कैपुलर रीजन के मसल्स होते हैं बच्चे के, उस पर जो भी स्ट्रेस होगा वो रिलीज होगा, मसल्स की मोबिलिटी इंप्रूव होगी, मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। जी एक्सरसाइज नंबर 5, जिस पोजीशन में मैंने बच्ची को खड़ा किया है कॉर्नर के सामने, एक हाथ एक दीवार पे, एक दूसरे पे, यही प्लेसमेंट होनी चाहिए हैंड्स की। और बच्चे से कहेंगे कि अपने चेस्ट को आगे पुश करें, पुशअप्स वाले स्टाइल में। जी स्टार्ट करें।
1 2 3 4 5 सेकेंड्स होल्ड, कम बैक। ये इसकी भी 10 रेपिटेशंस होनी चाहिए जी। तो ये थी इंफॉर्मेशन बच्चों के बैगेज के हवाले से, और बैगेज कैरी करने से, गलत तरीके से कैरी करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती हैं और उसको सही करने का क्या तरीका है। हमारे बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं और हमें अभी से उनकी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेरेंट्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम मज़ीद जो भी सर्विसेज दे सकते हैं हम देंगे, और एक्सरसाइजेस की आदत डालें बच्चों को, एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी उनकी बनाएं। सिर्फ स्कूल, ट्यूशन, मदरसा ही काफ़ी नहीं होता, उनकी अच्छी सेहत भी ज़रूरी होती है। तो आप बच्चों को एक्सरसाइजेस की आदत डालें, स्पेशली जो एक्सरसाइज हमने मेंशन की है वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा रोज़ाना बैग कैरी करता है, रोज़ाना अपने मसल्स को स्ट्रेस देता है, रोज़ाना अपनी स्पाइन को स्ट्रेस देता है, तो आगे कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो। तो ये थोड़ी 4-5 जो हमने एक्सरसाइज बताई हैं ये इंशाल्लाह उस चीज़ को प्रिवेंट करेंगी। और इसके अलावा 12 से 13 साल के एज के बच्चों को आप एडजस्टमेंट के लिए लेके आ सकते हैं। बच्चे जो हैं हमारे भी बच्चों जैसे हैं, और आप ज़रूर बच्चों को एडजस्टमेंट के लिए लेके आएँ। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज यू कैन ब्रिंग दैम फॉर एडजस्टमेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे मज़ीद किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा, वहाँ भी करूंगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि नीचे दिया गया है उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और जो भी सवाल होगा उसका आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।